सारी चीज़ें इस ख़त के ज़रिए जो है इंडोर्स हो गई हैं, तस्दीक हो गई है, मोहर लग गई है कि किस तरह एजेंसियाँ किस तरह प्रेशराइज़ करती थी जजेस को, किस तरह लोगों को अगवा किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। थोड़ा सा मैं मज़ीद बैकग्राउंड खान साहब के साथ क्या हुआ वो आज आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जो फॉर्म 47 के मुताबिक बना है, फॉर्म 45 में वो हारा हुआ है, उसको जो है वो आज उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग है और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो बंदा जो अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, जो अवाम की ताकत से आई नहीं है, उसको जिस तरह से डील करके बनाया गया है, तो उसके साथ चीफ जस्टिस की मीटिंग करना ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। हम आज जो है कोर कमेटी का इजलास जो है हमने तलब कर लिया है। 4 बजे हमारा कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब हो चुका है। हम इसके ऊपर लाएअमल बना रहे हैं। ये ख़त का मामला कोर कमेटी में आज रखा जाएगा। ख़त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल जो है मज़ीद मुअस्सर तरीके से आज आपको सामने आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस या मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामिये के ज़रिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपने देख लिया कि हम 6 जजेस के साथ खड़े हैं। हम अदलिया की आज़ादी के ऊपर बिलीव करने वाले हैं। हम अपने इदारों को आज़ाद करवाने के हवाले से उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर जो यरगमाल बनाया गया उसको खात्मे के लिए अब पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा। आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। आज कोर कमेटी में इस हवाले से सारी चीज़ें रखी जाएंगी। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि कोर कमेटी में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी गुजारिशात रखी और मैंने भी कोर कमेटी के सामने ये गुजारिश रखी कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाए। हामिद खान साहब जो हैं वो सरबराह हैं एक ग्रुप के। 2 ग्रुप हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक है प्रोफेशनल ग्रुप और एक है इंडिपेंडेंट ग्रुप। प्रोफेशनल ग्रुप के जो सरबराह हैं वो इस वक्त हामिद खान है, क्योंकि बार कौंसल्स का यहाँ पर साथ देना, बार कौंसल्स की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट करना, उनकी तरफ से तायद आना, उनकी तरफ से करारदादें आना, बार कौंसल्स को एंगेज करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मामला ये है कि अगर ILF, लोग कह रहे थे कि ILF वाले करें, बिल्कुल ILF की 100, 200, 300, 400, 500 तादाद है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये 200-300 लोगों से स्टार्ट अगर वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर कर भी लें, तो जब तक बार एसोसिएशन साथ नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार कौंसल हो, पंजाब बार कौंसल हो, KP बार कौंसल हो, क्वेटा बार कौंसल हो, तमाम बार सदूर सेक्रेटरीज जब वो साथ नहीं देंगे, जब वो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फिर मूवमेंट जो है उस तरह से आगे चल नहीं सकती, बन नहीं सकती। तो मैंने हामिद खान साहब का जिक्र करते हुए कोर कमेटी में भी और उनसे भी मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि ईद के बाद हम किसी एजेंडे के ऊपर, जो कि आज एक अदलिया की आज़ादी की सूरत में हमारे सामने एक चीज़ आई है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज इसमें मज़ीद मौसर फैसले होंगे, जिसमें वकला तहरीक के साथ साथ जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसके हवाले से भी आज मुशावरत होगी। जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का किस तरह से इनेकाद किया जाए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वकला की तादाद किस तरह से आकर प्रोटेस्ट डेली बेसिस के ऊपर किया जाता है, कौन सा टाइम रखा जाता है, किस तरह से लाएअमल बनता है। आज ये मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस होती रही हैं और मज़ीद ये हम जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कौम को यही कहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है, अब ये टाइम आ गया है, अब जो आपको एक चांस मिला है इस मुल्क के अंदर अदारों को आज़ाद कराने का, वो एक सुनहरी मौका है। और अब इस पूरी कौम को यकजा होके अपने इदारों के साथ, अदलिया के साथ, इस अदलिया की हिफाजत के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा और रोड्स के ऊपर निकलना होगा। आखिर में मैं आपके सामने इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ
मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनका थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने वो रखनी है, मैंने नोट की हुई हैं जो मैं गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से मैं बताऊं कि बार बार तोशाखाना केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया। तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने बार बार ये इल्तिजा की कि जज हुमायूं दिलावर साहब से उनके केसेस जो हैं ट्रांसफ़र किए जाएँ, लेकिन वो केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए, बल्कि बार बार जो वो नीचे फैसला देते थे उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास करते थे, हम हाई कोर्ट में आते थे, दोबारा अदालत नीचे ट्रायल कोर्ट में उसी जो है वो केस को भिजवा देती थी। जहां पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट इमरान खान साहब के केसेस के अंदर सारी चीज़ें करते रहें। ताहिर सिपरा साहब के पास 6 केसेस से हमने अदालत से रजू किया कि उनके केसेस ट्रांसफ़र किए जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए। हम ताहिर सिपरा साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके पास खुद पेश हुए, उनको भी कहा कि हम ये केस आपसे सुनवाना नहीं चाहते क्योंकि आपने ज़मानतें जिस बुनियाद के ऊपर खारिज की हैं तो लिहाजा आप माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास केसेस रखे। इसके अलावा 130 से ऊपर इमरान खान के मुख्तलिफ दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी कि ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी हैं। 130 से ज़्यादा दरखास्तें अपने पास रखी हैं, दूसरे अदालतों को ट्रांसफ़र नहीं की गई क्योंकि दूसरी अदालतें जो हैं मेरिट के ऊपर फैसला करना चाहती थीं, जिसके ऊपर उन्हें धमकाया जाता था, जिसके ऊपर उन तमाम जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये मामला भिजवाया कि हमें एजेंसियां इस तरह से हरासा कर रही हैं, एजेंसियां हमारे बेनोई ब्रदर इन लॉ को उठा रही हैं, एजेंसियां जो हैं एक जज के घर में कैमरे लगा रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तमाम केसेस अपने पास रखे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। आमर फारूक साहब ने भी उन वारंट्स को कैंसिल नहीं किया। 26 घंटे लोगों के ऊपर जुल्म सितम होता रहा, जुल्म जबर होता रहा, ख़वातीन के ऊपर शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो अदालत थी जिसने वारंट निकाले थे उसने भी वापस नहीं लिए। खान साहब श्योरिटी देते रहे कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। साथ में ये भी कहूँगा कि नवाज शरीफ के बाहर बैठे हुए उसे ज़मानत भी मिल जाती है, उसके घर कोई ऑपरेशन नहीं होता, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा हो, वही अदालत है, वही वहाँ पर केस रिगिंग के हवाले से था कि जो वो पकड़ा गया था पैसे देते हुए, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, टारगेट सिर्फ इमरान खान थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से हम बार बार दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखते गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं आर्डर किया। खान साहब अपनी सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे और आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। 9 मई को इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो उस कमरे के अंदर जाएं जहां से उनको अगवा किया गया। ये प्री प्लान था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं खान साहब के साथ था। वकला के ऊपर डंडे बरसाए गए, वकला के ऊपर जो है जहर फेंका गया, आंखों के अंदर इस तरह का मटेरियल फेंका गया कि वो नज़र ना आए, और खान साहब को वहाँ से अगवा किया गया। मैं अदालत के अंदर जाकर पेश हुआ और वकील पेश हुए। हमने ये इस्तदा की कि खान साहब की हाज़िरी कोर्ट के अंदर लगाई जा सकती है। गेट पर खान साहब व्हील चेयर के ऊपर थे। खान साहब को मजबूर किया गया कि वो उधर जाएं। यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए अमला हाई कोर्ट का पहुँच जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन खान साहब को मजबूर किया गया और कमरे के अंदर से अगवा किया गया। ये सोची समझी साजिश थी। सारा दिन हम अदालत के अंदर खड़े रहे। रात को 10 बजे चीफ साहब कहते हैं कि ये कानूनी आर्डर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तोशाखाना केस के अंदर जो हमने दरख्वास्त दी थी कि खान साहब की दरख्वास्तें जो हैं, दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की इजाज़त दी जाए, वो दरख्वास्त वापस हो जाती तो कभी भी ये ना होता जो खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है।